नमस्कार। देखिए, आज मेरे साथ संजय यादव जी हैं, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष खगड़िया के हैं और पैक्स अध्यक्षों के जिला अध्यक्ष भी हैं और बड़ी दिनों से राजनीति में इनकी एक अलग पहचान रही है। राष्ट्रीय जनता दल हो या जनता दल के ज़माने से भी पार्टी में इनका हमेशा पकड़ रहा है। हम अभी देखिए संजय जी, खगड़िया में एक पिछड़ा हुआ इलाका है खगड़िया। यहाँ पर एनडीए गठबंधन के तमाम जो उसके घटक दल हैं उसके प्रदेश अध्यक्षों का यहाँ पर जमावड़ा होता है, कार्यकर्ता सम्मेलन करता है। आप खगड़िया ज़िला से बिलोंग करते हैं, खगड़िया ज़िला की राजनीति को बड़े गहराई से बहुत बारीकी से आप जानते हैं, तो आप इस सम्मेलन को, कार्यकर्ता सम्मेलन, इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता सम्मेलन को किस रूप में देखते हैं? सबसे पहले तो आज जननायक कर्पूरी ठाकुर के पुण्यतिथि पर हम जननायक कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हम आपको और आपके चैनल को जो है बधाई देते हैं। आप कार्यकर्ता सम्मेलन की बात की है कि एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन, और एनडीए वाले लोग कहते हैं कि 5 पांडव का ये दल है। तो मैं कार्यकर्ता सम्मेलन को सिरे से खारिज करता हूँ। वो कार्यकर्ता सम्मेलन था कहाँ? कार्यकर्ता सम्मेलन आम सभा था। आम सभा था। लोगों को ढो करके पांचों दल के लोग, जदयू हो, भाजपा हो, हम हो, रालोमो हो, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हो, आप देखे होंगे फील्ड में जो है मांस को लाया गया। लेकिन था क्या उसका कार्यकर्ता सम्मेलन? इसलिए कार्यकर्ता सम्मेलन खगड़िया के धरती पर, ये समाजवादियों का धरती रहा है, इस धरती पर उनका कार्यकर्ता सम्मेलन 100% फेल्योर हो गया। कि पूरा 10,000 जनसंख्या वहाँ जुटा करके हम पूरा कार्यकर्ता को संबोधित किए हैं एनडीए की तैयारी के लिए। कार्यकर्ता कहाँ था? वो तो मांस था, वोटर को उठा के लाए। वोटर को उठा, हाँ, कार्यकर्ता नहीं था। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि सभी पार्टी के लोग बता दे कि उनके बूथ लेवल का कार्यकर्ता अगर था तो बगल में आपको 3 रहमपुर है, तीनों रहमपुर में 24 गो बूथ है और एक बूथ पर उन लोगों का है कि एक बूथ 10 यूथ, यानी पांचों मिलाकर के 50 गो। तो 24 अगर बूथ है तो 1200 होता है। 12 गो लोग भी उनका बूथ लेवल का कार्यकर्ता नहीं था। लोग था 10,000 नहीं, सम्मानजनक उनका भीड़ था, लेकिन वो आम सभा था। ये पांचों दल के प्रदेश अध्यक्ष आम सभा को संबोधित किया, ना कि कार्यकर्ता को संबोधित किया। और जहां तक खगड़िया का धरती है, डॉक्टर संजीव कुमार भी बोले कि चारों का चारों लेंगे, और लोग बोले खगड़िया का धरती है। अब की बार के चुनाव में महागठबंधन जो इंडिया गठबंधन है, उनके नेतृत्व में दो तो यहाँ है ही। अलौली में आज राष्ट्रीय जनता दल है, खगड़िया में कांग्रेस है। बेलदौर और परबत्ता भी महागठबंधन जीत करके, यानी खगड़िया जिला में 4 का 4 और खगड़िया लोकसभा में 6 विधानसभा का 6 विधानसभा, यहाँ की 6 खगड़िया लोकसभा की महान जनता ने जो है इस सरकार से तंग आकर के, नीतीश कुमार तो बीजेपी के अथी में खेल रहे हैं, नीतीश कुमार आरएसएस और गोलबर्कर के गोद में खेल रहे हैं, नीतीश कुमार अपना शासन कहाँ चला रहे हैं। इसलिए करके खगड़िया लोकसभा हम बात करते हैं, 6 का 6 विधानसभा महागठबंधन के झोली में जाना तय है। कितनों एनडीए के लोग छटपटा ले। अब एनडीए के लोग जो है 2005 से पहले की बात करना चाहते हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से एनडीए के साथी से पूछना चाहते हैं कि 2005 से 2025 का तुम क्यों नहीं डाटा पेश करते हो? जो यहाँ कितना बलात्कार हुआ, कितना जो है अपहरण हुआ, कितना हत्याएं हुई, वो तो सरकारी डाटा रहता है, बताते लोड है सब चीज़। तुम लोड करो, 90 से 2005 का भी लोड करो कि लालू राबड़ी के शासनकाल में कितनी हत्या, कितना बलात्कार, कितना अपहरण हुआ, और नीतीश और भाजपा के शासनकाल में जो है कितना हत्या, कितना लूट, कितना बलात्कार, इसको तुम जनता के बीच लाओ। रही बात भ्रष्टाचार का, तो लालू यादव के शासन का भी भ्रष्टाचार का तुम उजागर करो।
और 2005 से 2000 किसी विभाग में चले जाइए, शिक्षा विभाग में चले जाइए, कृषि विभाग में चले जाइए, आपको सहकारिता विभाग में चले जाइए, स्वास्थ्य विभाग में चले जाइए, अरबों खरबों का लूट है। बिजली विभाग में भी समझे, बिजली विभाग में चले जाइए। तो हम तो कहते हैं एनडीए के साथी, आप अपना कार्ड प्रस्तुत कीजिए 2005 से 2025 के बीच, और तब लालू यादव का कार्ड पेश कीजिए। सबको लालुए फोबरा लगा हुआ। चलिए देखिए, अब बीच में आप संजीव कुमार, डॉक्टर संजीव कुमार प्रवक्ता विधायक का नाम आता है। तो देखिए संजीव कुमार कहीं स्टेटमेंट देते हैं कि मुझे शस्त्र भी उठाना पड़ेगा, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये सुशासन की सरकार में शस्त्र उठाना, उसमें भी सरकार के विधायक के द्वारा ये स्टेटमेंट देना मीडिया में कि हम शस्त्र भी उठा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कैसे लेते हैं इस वर्ड को? सुशासन की सरकार तो सबसे पहले है ही नहीं। माननीय विधायक डॉक्टर संजीव कुमार का स्टेटमेंट बता रहा है कि ये कुशासन की सरकार है। एक सम्मानित विधायक हैं, डॉक्टर हैं, और वो कहते हैं कि शस्त्र भी उठाना पड़ेगा। तो चूंकि 2090 से पहले, 1990 से पहले जो उच्च वर्ग का शासन था, जो सामंतवादियों का शासन था, जो दबंगों का शासन था, उस शासन को लालू यादव ने समाप्त किया। आज वही लोग फिर नीतीश कुमार के जो है कांधे पर चढ़ करके फैला रहे हैं। चाहे संजीव कुमार की बात कीजिए, आनंद सिंह का बात कीजिए, आनंद मोहन का बात कीजिए, जिसका भी आप बात कर लीजिए, सुशासन यहाँ नहीं है। बिहार में कुशासन है और यहाँ सवर्णों का शासन है। चलिए, यहाँ लालू यादव से पूछा गया था तो उन्होंने मीडिया में लालू यादव का स्टेटमेंट आता है कि मेरे रहते हुए भाजपा की सरकार नहीं बन सकती है। अब कैसे देखते हैं? देखिए लालू, ये स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट हल्का में लोग ले रहा है। इसके मायने आप देखिएगा तो ये नीतीश जी का शासन कैसे उलट पुलट होता है, ये सबको सपोर्टिंग कर रहा है। क्या लग रहा है कि इसको किस रूप में लेते हैं? नहीं, इसको हम लोग लेते हैं कि वो हमारे आदरणीय लालू यादव जो शोषितों, पीड़ितों, दलितों, अल्पसंख्यकों के नेता और हमारे पिता तुल्य अभिभावक, उन्होंने जो कहा उनके बात का मैं 100% समर्थन करता हूं कि मेरे रहते हुए भाजपा का सरकार नहीं बन सकता। एनडीए का बात तो नहीं की। उदाहरण है इसका उदाहरण है कि 15 में जब नीतीश कुमार जी को बीजेपी के लोग ताना दे रहे थे, आपको याद होगा कि लालू जी ने उनको कांधे पर लेकर पूरे बिहार घुमा और लोगों ने कहा कि लालू जी आप छोटे भाई का आपको 2005 में ये दुर्गति किया। उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक शक्ति को रोकने के लिए, सावरकर गोलवलकर के रास्ते पर नहीं चलने के लिए, कर्पूरी ठाकुर लोहिया जी के रास्ते पर चलने के लिए हमको फिर से नीतीश कुमार जी को जो है गोद में बैठाना पड़ेगा, कांधे पर लेके चलना पड़ेगा। तो हम लेके चलेंगे, लेकिन भाजपा को हम बिहार में नहीं आने देंगे। पुनः लालू जी जो कहे हैं कि मेरे जीते जिंदगी भाजपा, ये बात, उनके बातों का हम समर्थन करते हैं कि लालू यादव जब तक जिंदा है, सामाजिक न्याय का धरती बिहार जब तक जिंदा है, भाजपा के लोग यहाँ सरकार नहीं बना सकते। भाजपा किसी के पिछलग्गू बन के सरकार में रह सकते हैं, लेकिन अकेले भाजपा का लोग यहाँ सरकार नहीं बनाते हैं। वो स्वप्न देख रहे हैं। स्वप्न देखें, उसमें क्या मना, सब लोग स्वप्न देखते हैं। हम भी चाहते हैं प्रधानमंत्री हो जाए, थोड़े प्रधानमंत्री हो जाएंगे। भाजपा के लोग बिहार में सरकार नहीं बना सकता है, जिसका लालू यादव ने कहा कि मेरे जीते जी ने उसको माखोल उड़ाया। एनडीए के लोग कहे कि लालू जी रहें या लालू जी नहीं रहेंगे, भाजपा की सरकार बनेगी। भाजपा के लोगों में ये दम है, प्रधानमंत्री अमित शाह में ये दम है, तो वो घोषणा करे कि बिहार में अगली बार 25 में भाजपा सरकार नीतीश को छोड़ के चले, हम उनको बधाई देंगे और उनको थपथपाएंगे कि भाजपा सरकार बनने जा रही है। देखिए बिल्कुल, बीजेपी जहाँ जहाँ अभी सत्ता में आई है वहाँ केवल मोदी के नारा पर, भाजपा के नारा पर सत्ता में, लेकिन बिहार एक ऐसी धरती है जहाँ बीजेपी के नेता को भी कहना पड़ रहा कि नीतीश के नेतृत्व में हम लड़ेंगे, नीतीश के नेतृत्व में बिहार का चुनाव 2025 का चुनाव लड़ेंगे, और अब की बार 2225 पार। आप पीछे चले जाइए, 15 में बीजेपी चुनाव लड़े, बीजेपी और उस समय हम पार्टी जिला अध्यक्ष थे, हम पार्टी मिल करके चुनाव पूरे बिहार में 50-51 गो सीट जीत सके थे। भारतीय जनता पार्टी आज के तारीख में अगर बिहार में अकेले लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलेगा।
भारतीय जनता पार्टी का मजबूरी है नीतीश जी का जी हजूरी करना, नीतीश जी के पैरों पर गिरना, नीतीश जी को हुजूर हुजूर कहना। नीतीश कुमार जिस दिन भाजपा से अलग हो जाएंगे, भाजपा के लोग बिहार में खाता नहीं खोल सकेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और इस कंटेंट, यह कंटेंट अच्छा लगता है तो ज़्यादा से